Jai Hind, student. Today we are going on starting a new chapter number 9, and the topic is your water, its resources. Water, its resources. Water क्या है? With the little thought of the water, we are starting going on our topic कि हमारा जो जल ही जीवन है और जल है तो कल है। तो सबसे पहले हम इसी थॉट के साथ, इसी विचार के साथ हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। हमें क्या करना है? अपने वाटर को कंजर्व करना है, जल संरक्षण करना है, जल को बचाना है। यानी कि हमारा जल है तो कल है, जल को बचाएंगे तो हम कल आने वाला जो फ्यूचर होगा, हमारी जो जनरेशन होगी, हम उनको बचा पाएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा अबाउट ऑफ वाटर, कि वाटर की हमारी लाइफ में क्या इसकी वैल्यू है, हमारे जीवन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हाउ टू बी कंजर्व आवर वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ वाटर आर अवेलेबल ऑन द अर्थ। हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी पर जो हमारे डिफरेंट टाइप के सोर्स हैं वाटर के, तो मेजर सोर्स ऑफ वाटर के हमारे जो अर्थ पर सोर्स क्या हैं? तो मेजर सोर्स तो हमारा स्टूडेंट है रेन वाटर इज़ द मेजर सोर्स ऑफ आवर वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। यानी कि अर्थ पर जो है मेजर सोर्स जो है हमारा रेन वाटर है। रेन वाटर इज़ द मेजर सोर्स ऑफ आवर वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। यानी कि रेन हमारा मुख्य स्रोत है वर्षा का, जल का। तो इसी के साथ हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो वाटर इट्स रिसोर्सेस, और इसके क्या क्या सोर्स हैं हमारे, जहाँ पर हम लोगों को ये वाटर अवेलेबल होता है, और किन फॉर्म में हमें वाटर डिफरेंट टाइप से हमें मिलता है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे अबाउट ऑफ दिस। और पहले तो फर्स्ट ऑफ वी आवर सोर्स क्या है हमारे जो हैं, जैसे कि ट्यूबवेल हैं, वेल्स हैं, और हमारे कैनल्स हैं। कैनल्स आर आवर सोर्स ऑफ वाटर एंड irrigation for our water very important. Rain water is major source of our water on the earth surface. वाटर के लिए सबसे जो वाटर है हमारा जल है, जो सभी के लिए अनिवार्य है। यानी कि ऑल लिविंग बीइंग्स नीड टू आवर वाटर। तो सबसे पहले हमें इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में जानना चाहिए कि हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर की क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाटर यानी कि सभी जो जीवित प्राणी हैं, सभी जो जीवित चीज़ें हैं हमारे, चाहे लिविंग बीइंग्स हो और चाहे हमारे प्लांट्स हो, सभी चीज़ों को जो लिविंग बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं हमारे, सभी को हमारे वाटर की आवश्यकता होती है। विदाउट वाटर आवर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। हमारा जो जीवन है बिना जल के संभव नहीं है। तो सबसे पहले हमें वी शुड टू एवरीवन अंडरस्टैंड अबाउट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ आवर वाटर। हमें सबसे पहले अपनी वाटर की, जल की इम्पोर्टेंस को समझना है, इसकी महत्वता को समझना है कि हमारी लाइफ में जल का क्या महत्व है। हमें इसको क्या करना है? वी शुड नॉट वेस्ट टू आवर वाटर। हमें सबसे पहले जल संरक्षण पर ध्यान देना है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी जो पॉपुलेशन है देश की, ये इंक्रीजिंग हो रही है, बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है, हमारा वाटर रिसोर्सेज जो हैं ये कम होते जा रहे हैं। हमारे जो वाटर जो है उसकी जो मात्रा है, जो लिमिट है, वो कम होती जा रही है। क्योंकि जो हमारा जो ओनली अर्थ पर जो है केवल हमारा केवल 3% वाटर ही जो है हमारे पीने के योग्य हैं। 97% जो वाटर है वो हमारा सॉलिनिटी है, खारा है। तो जिसलिए हमें ओनली 3% वाटर इज़ यूजेबल फॉर आवर। हमारी जो केवल 3% वाटर ही अर्थ का जो है हमारे पीने की योग्य है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अर्थ पर वाटर की कमी नहीं है, लेकिन और जो हमारा अर्थ सरफेस पर जो 71% जो वाटर है वो हमारा, उसमें से 71% में से हमारा केवल 3% वाटर ही हम लोग यूज़ कर पाते हैं, जो कि हमें कुछ अंडरग्राउंड वाटर से मिलता है। और हमारे जो ग्लेशियर्स हैं और हमारे लेक्स हैं, ये सब हमारे क्या हैं, जो हमें प्योर वाटर देती हैं। लेकिन और जो हमारा 97% नियर अबाउट, ये हमारा 3% से भी लेस हो चुका है। पहले 3% था, लेकिन अब ये लेस दैन 3% से भी अब हमारा जो शुद्ध जो प्योर वाटर है, जिसको हम पीने के योग में फॉर ड्रिंकिंग में हम यूज़ करते हैं, ये कम हो गया। लेकिन ये पहले ही हमारा 3% था, अब जो है हमारा ये 3% से भी कम हो चुका है। तो अब हमारा जो 97% जो वाटर है अर्थ सरफेस पर, वो हमारा सॉलिनिटी है, यानी कि खारा है, जिसको हम पीने के योग्य नहीं
मानते हैं उसको, केवल इरिगेशन के पर्पज से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर, यानी कि हमारा 70% जो लैंड एरिया है ये वाटर से कवर है। लेकिन इसमें से केवल हम कितने परसेंट यूज़ करते हैं? ओनली 3% वाटर वी यूज फॉर ड्रिंकिंग, हम केवल पीने के योग्य है, बाकी सारा हमारा जो पानी है वो हमारा सॉलेंट ही है। तो वाटर की इम्पोर्टेंस इज़ वेरी टू अंडरस्टैंड एवरी वन, हर व्यक्ति को समझना चाहिए, क्योंकि हमारे एनिमल्स लाइफ है, हमारे फॉरेस्ट हैं, एंड फॉरेस्ट हमारे जो सभी के लिए क्या है, हमारे वाटर की नीड्स है, ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो सभी को हमें वाटर पर जो है कंजर्वेशन पर करने पे ध्यान देना चाहिए। इरिगेशन पर्पज से हमें इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर वेरी इंपॉर्टेंट, आवर वाटर रिसोर्सेज, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, यानी कि हमें वाटर को कंजर्व करना है, क्योंकि हमारी जो क्रॉप्स हैं, जो हमारे फॉरेस्ट है, विदाउट वाटर कैन नॉट ग्रो, हमारे जो फॉरेस्ट है, जो हमारी फसलें हैं, वो हमारे जल के बिना नहीं हो सकती। तो हमारे वाटर रिसोर्सेज, हमारे पॉन्ड हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ओशियंस हैं, ये हमारे सोर्स हैं हमारे वाटर के। कहाँ पर वाटर के सोर्स हैं हमारे, और हमारा हम इसको यूज़ किस किस जगह पर किस पर्पज से करते हैं कि जो कि हमारा वॉशिंग ऑफ आवर पोर्ट्स, आवर क्लोथ एंड सेवरल पर्पजेज, यू कैन सी डेली लाइफ यूज़ ऑफ वाटर। आप लोग डेली लाइफ में सेवरल पर्पज से, सेवरल टाइप से आप वाटर के यूज़ देख सकते हैं। तो हम आप लोग समझ सकते हैं कि वाटर की जो हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी महत्वता है। हमें एवरी वन शुड टू अवेयर अबाउट ऑफ आवर वाटर टू वेस्टिंग, जो हमारा वाटर वेस्टिंग हो रहा है उसके प्रति हमें अवेयर होना चाहिए। एंड एवरी वन टेक टू दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक आवर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी कि हमें हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, अपने वाटर को कंजर्व करना चाहिए, और इसके जो मिसयूज़ हो रहे हैं उन पर हमें बैन लगाना चाहिए। तो वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एवरी वन, एवरी लिविंग बींग्स, एवरी लिविंग बींग्स, हमारे जो फॉरेस्ट है, हमारी क्रॉप्स है, सभी चीज़ों के लिए, हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स है, सभी के लिए एसेंशियल है, जो कि हमारी लाइफ गिविंग है। तो अर्थ पर जो है वाटर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है, सभी को हमें इसके बारे में समझना चाहिए। तो हमारे जो सोर्स हैं क्या हैं इसके वाटर के, जो अभी मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, टैंक है, इसमें हम वाटर को फिल करके रख सकते हैं, ओशियंस हैं, कैनल्स हैं। तो ये सब क्या है, हमारे वाटर के सोर्स हैं, का हमारा वाटर की इन फॉर्म में हमें वाटर जो है मिलता है। तो दीज आर आवर ओल्ड सिस्टम ऑफ आवर वाटर इरिगेशन, जो हमारी खेती बाड़ी को सिंचाई करना का जो साधन है, विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स के माध्यम से हम ये अपनी खेती बाड़ी को सिंचाई करने में हम इसको यूज़ करते हैं। तो सेवरल पर्पज से हमारा वाटर की जो इम्पोर्टेंस है, दिस इज अनदर ओल्ड सिस्टम ऑफ आवर इरिगेशन परेशन व्हील, यानी कि इसकी सहायता से हम जो है इरिगेशन का, सिंचाई का कार्य किया जाता है। दिस इज ओल्ड सिस्टम ऑफ आवर इरिगेशन, ये हमारा प्राचीन काल का सिस्टम है, जिससे हम जो प्राचीन काल में जो लोग थे हमारे, इसकी सहायता से जो इरिगेशन का कार्य लिया जाता था। विद द हेल्प ऑफ पेरिसन व्हील, यानी कि ये व्हील को है इसको घुमाया जाता था, हमारे जो ऑक्स होते थे, बैल होते थे, इनको घुमाते थे, और ये कंटिन्यू इस प्रकार से चलता रहता था, और इसको हम इसी से हमारी सिंचाई का कार्य होता था कंटिन्यू रेगुलर। तो इस प्रकार से इन द एंशिएंट टाइम सेवरल सोर्स ऑफ आवर irrigation were, but at the present time we have a number of source of our irrigation, सिंचाई के हमारे पास बहुत सारे साधन हैं जिससे हम अपनी खेती बाड़ी को अच्छी क्रॉप वी कैन गेट विद द इरिगेशन, यानी सिंचाई के माध्यम से हम अच्छी फसलें ले पाते हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, वाटर एंड इट्स रिसोर्सेज, यानी जल और इसके संसाधन। जल और इसके संसाधन, हमारा टॉपिक क्या है, जल और इसके संसाधन। जल और इसके संसाधन क्या हैं हमारे, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। वी ऑल नो दैट लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट वाटर, क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट कैन नॉट ग्रो विदाउट वाटर। तो आप लोग जानते हैं कि हमारा जो जीवन है बिना वाटर के, बिना जल के जीवन संभव नहीं है।
और इसके अतिरिक्त हमारी जो फसलें हैं, हमारे जो वन हैं, वो बिना जल के उग नहीं सकते। तो वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, इरिगेटिंग, फील्ड, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो हमारे सेवरल पर्पज से हमारी जो हमारी लाइफ है, इसमें हमारी जल की कितनी इंपॉर्टेंस है, हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। नंबर एक तो सबसे पहले हमें ड्रिंकिंग के लिए आवश्यकता पड़ती है, हमें अपने वॉशिंग करने के लिए, अपने कपड़े रखते जो क्लॉथ होते हैं हमें उनको धोने के लिए, और अपने इसके अलावा हमारी इरिगेटिंग के पर्पज़ से, यानी कि हमारी जो खेती बाड़ी होती है, बिना सिंचाई की हमारी खेती बाड़ी संभव नहीं है, क्योंकि जो हमारी रेन होती है वो ऑल टाइम नहीं होती है। तो जिन कारण से हमें इरिगेशन के लिए, जो सिंचाई के लिए हमारे सेवरल सोर्स की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा जो सबसे लार्ज स्केल पर एट द प्रेजेंट टाइम जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ द सोर्स ऑफ आवर वाटर। जो हमारे वाटर हैं उन्हीं के सोर्स के कारण आज जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं लार्ज स्केल पर। तो हमारी जो डैम है, जो हिल एरियाज़ में बनाए गए हैं, वहाँ पर क्या है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो जो हमारा रेन वाटर होता है, इसको स्टोर कर लिया जाता है हिल एरियाज़ में, और वहाँ पर हमारी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इस प्रकार से ये हमारे पूरे जो भारत में है, इसको इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के घर में एवरीथिंग्स, जो आप लोगों के हमारे जो डिवाइस हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, वो इसी के द्वारा से रन होते हैं। जैसे फ़ैन है, आप लोगों का स्टोव है, कूलर है, टीवी है, ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिवाइस यूज विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ से प्रोड्यूस होती है, वाटर से। तो वाटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट रोल प्ले इन आवर लाइफ। तो हमारी लाइफ में वाटर बहुत बड़ी भूमिका खेलता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको वाटर को कंजर्व करना चाहिए। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, यानी कि हमारा 1/3 भाग जो है, 3/4 भाग जो है हमारा अर्थ सरफेस से घिरा हुआ है। यानी कि जो हमारी अर्थ है, इस पर वाटर की कमी नहीं है। लेकिन क्या है, मैं अभी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, 70% लैंड एरिया हमारा वाटर से कवर है, जिसके कारण हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्या है, हमारा जो 71% जो वाटर है, ये सारा पीने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें से ओनली 3%, बल्कि अब तो ये हमारा लेस दैन 3% से भी कम हो चुका है। नियर अबाउट 2.98% के समथिंग हमारा जो है एट द प्रेजेंट टाइम जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो प्योर वाटर है, हम उसको यूज़ करते हैं। तो केवल ओनली लेस दैन 3% से भी कम हमारा जो वाटर है, वो हमारे पीने के सूटेबल योग्य है। और हमारा जो 97 के समथिंग जो वाटर है, 97 जो कि टोटल सॉलिनिटी है, खारा पानी है, जो हमारे पीने के योग्य नहीं है। तो इसलिए हमें अपनी इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, हमें एवरीवन को टू अंडरस्टैंड, हमें समझनी चाहिए, एवरीवन को जानना चाहिए। अब समझते हैं कि हमारे वाटर ऑफ सोर्स क्या हैं। सोर्स ऑफ वाटर हमारे क्या हैं, यानी कि जल के जो हमारे क्या क्या चीज़ें साधन हैं, कहाँ पर हमारी चीज़ों पर हमें जो जल जो है मिलता है। वी गेट वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्स, यानी कि हम जो वाटर जो यूज़ करते हैं, ये हमें डिफरेंट सोर्स में डिफरेंट टाइप की फॉर्म में मिलता है। जैसे कि आप लोग पॉन्ड, रिवर्स और लेक्स हो गई, ओशंस हो गए, और हमारे कैनल्स हो गई। तो सेवरल सोर्स हैं हमारे, ये क्या क्या हैं हमारे वाटर के। यहाँ पर हमारे वाटर बॉडीज़ होती हैं। वी गेट इट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज एंड आर्टिफिशियल सप्लाईज। तो अब हम इस जो वाटर होता है, इसको दो पर्पज से इसको यूज़ कर सकते हैं। नंबर एक तो हम इसको नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में, यानी कि रेन जिसको कहते हैं, जो नेचुरल होती है, और दूसरा हम जो कि आर्टिफिशियल सप्लाईज के द्वारा इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि ट्यूबवेल हैं, हम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। तो ये क्या है, हमारे खुद के बना हुए आर्टिफिशियल है, यानी कि बनावटी है। ये हमारे आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हैं टू इरिगेशन टू आवर क्रॉप्स, जो हमारी क्रॉप्स को, फसलों को इरिगेशन का कार्य करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, वी गेट वाटर फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक रेन, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। तो ये क्या है, हमारे सोर्स क्या हैं, ये नेचुरल हैं, यानी कि जो प्रकृति ने खुद ही फॉर्म किए हैं। जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं, जो प्रकृति ने बनाई हैं, वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। जैसे कि हमारे रेन हो गया, रेन इज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर, एंड रिवर्स हो गई, जो कि हमारी हिल एरिया से, माउंटेन से जो हैं हमारे ग्लेशियर हैं, वो मेल्टिंग होकर के पिघल रहे हैं, और उनसे क्या हमारी रिवर फ्लो हो रही हैं। तो ये भी नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। और इसके अलावा पॉन्ड्स हो गया। पॉन्ड्स यानी कि जो रेन वाटर होता है, उसको क्या करते हैं हम,
इकट्ठा कर लेते हैं, रेन हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, यानी कि उस वाटर को हम बाद में इसको यूज में ला सकते हैं। एंड लेक्स हैं, लेक्स क्या होती है, हमारे ओशन के द्वारा और हमारे रिवर्स के द्वारा ये फॉर्म हो जाती हैं। तो ये कंटिन्यू हमारी जो इरिगेशन का कार्य करती रहती हैं। ये दीज सोर्स ऑफ आवर वाटर आर कॉल आवर नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम इसको वन बाय वन करके इन डिटेल में जानेंगे। तो रेन क्या है, रेन यानी कि हमारा ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन, यानी कि वर्षा ही हमारा मुख्य स्रोत है धरती पर। धरती पर केवल मात्र हमारा जो वाटर का जो स्रोत है वो केवल हमारा रेन है। यदि रेन नहीं होती, वर्षा नहीं होती, तो वाटर यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। इट रेन्स हैविली इन द हिली एरियाज, रेन वाटर फिल्स rivers, pond, lakes. Some of rain water evaporates and some of its percolates into the grounds। अर्थात हमारी जो रेन होती है उसी से हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं वो फिल होती हैं, जैसे कि हमारे पॉन्ड्स हो गए, हमारे जो रिवर्स होती हैं, हमारी जो लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई, ये सब किससे हमारे वाटर जो फिल होते हैं विद द हेल्प ऑफ द रेन। तो रेन वेरी इंपॉर्टेंट सब। और इसके अलावा जो हमारे रेन के जो ये सोर्स हैं, इन्हीं के माध्यम से हमारा एवापोरेट होता है। एवापोरेट यानी कि जो बाष्पीकरण होता है, जो हमारे क्लाउड में चला जाता है और वो फिर हमें जो वाटर के रूप में फिर से रेन के रूप में हमें मिलता है। तो इस प्रकार से हमारा ये साइकिल है, रिसाइकिल ऑफ वाटर हमारा ये कंटिन्यू चलता रहता है। रिवर्स, रिवर्स क्या होती है, यानी कि नदियाँ जो हमारे माउंटेन्स एरिया से, हिल एरिया से, हमारे जो इनसाइड ऑफ आवर माउंटेन, यानी कि माउंटेन के अंदर जो हमारे हिल्स हैं, जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, उनके अंदर क्या है, हमारे ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर वो हमारे क्या हो रहे हैं, मेल्टिंग हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, जिससे हमारी जो रिवर ये फ्लो होती हैं, निकलती हैं। जैसे गंगा है हमारी, जो हमारे गंगोत्री से निकल रही है, वहाँ पर जो हमारे गंगोत्री ग्लेशियर हैं वो मेल्टिंग हो रहे हैं और हमारी गंगा वहाँ से राइज होती है, निकलती है इस प्रकार से। तो रिवर्स क्या है हमारी, ये भी हमारा ये हमारा वाटर का सोर्स है। तो वी हैव मैनी रिवर्स इन आवर कंट्री, मोस्ट ऑफ देम ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय विच गेट हैवी रेनफॉल। अब इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारे पास हमारे भारत में बहुत सारी नदियां हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, कावेरी है। ये कावेरी तो हमारे दक्षिण भारत की हैं, गोदावरी है, बहुत सारी रिवर्स हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ जो रिवर्स हैं हमारी ज़्यादातर गंगा जो है, जो रिवर्स हैं वो हमारी हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे कि गंगा हो गई और हमारी यमुना हो गई, और इसके अलावा हमारे सतलुज है, रिवर्स हैं, और इसके अलावा हमारी ब्रह्मपुत्र है, इंदुज रिवर है। ये सारी कहाँ से, हमारे हिमालय पर्वत से ओरिजिनेट हो रही हैं, वहाँ से निकल रही हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे ग्लेशियर्स हैं माउंटेन में जो मेल्टिंग होकर पिघल रहे हैं। और इस प्रकार से फिर उसके बाद जो रिवर से ये एक हैवी रेनफॉल होने के कारण ये रिवर जो है हमारी एक वाइड स्प्रेड कर लेती हैं, यानी कि बड़े स्तर पर फैल जाती हैं, लार्ज स्केल पर। और ये एक बड़ी छोटी स्ट्रीम एक बड़ी स्ट्रीम को फॉर्म कर लेती है, यानी कि बड़ी नदी के रूप में फॉर्म हो जाती है। यानी कि इससे हमारी छोटी नदियाँ भी इनसे बड़ी नदियों से जुड़ जाती हैं और इस प्रकार से एक बड़ी रिवर को फॉर्म कर लेती हैं। दीज रिवर्स आल्सो गेट वाटर इन समर व्हेन द स्नो मेल्ट। ये रिवर्स ये हमारी जो होती हैं पेरेनियल रिवर्स होती हैं, यानी कि वर्ष भर बहती रहती हैं, और ये समर टाइम में हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन होता है उसको ये पानी जो है ये मुहैया कराती हैं, पानी वहाँ पर भेजती है, जिससे कि हमारे समर टाइम में जो हमारी क्रॉप्स होती हैं वो आसानी से ग्रो होती हैं। इरिगेशन का कार्य लिया जाता है समर टाइम में। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आवर पॉन्ड्स एंड लेक्स। पॉन्ड्स एंड लेक्स क्या हैं? रेन वाटर आल्सो कलेक्ट इन पॉन्ड्स एंड लेक्स। हम वाटर को क्या करते हैं, जो रेन वाटर होता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, जिसको बचाया जा सकता है एक पॉन्ड के द्वारा या लेक झील में उसको कलेक्ट कर दिया जाता है। पॉन्ड्स एंड लेक्स आर मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर विलेज पीपल, यानी कि जो विलेज के जो लोग होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, वहाँ पर इरिगेशन का जो कार्य है इन पॉन्ड्स के द्वारा ही लिया जाता है, क्योंकि जहाँ पर वाटर की जो कमी है वहाँ पर हम इसको, जैसे राजस्थान है हमारा, वहाँ पर हम वाटर हार्वेस्टिंग की मेथड से वाटर को कंजर्व करके वाटर को बचाते हैं और वहाँ पर पानी को एक पॉन्ड में इकट्ठा कर लेते हैं या टैंक बना लिए जाते हैं, तो उसमें वाटर को इकट्ठा कर लिया जाता है और उसको फिर बाद में वहाँ पर यूज़ में लाया जाता है विलेजेस में। अब हमारा आर्टिफिशियल
सप्लाई क्या होती हैं, आर्टिफिशियल सप्लाई क्या है हमारे वाटर की। वी आल्सो गेट वाटर फ्रॉम द आर्टिफिशियल सप्लाईज फुलफिल आवर वेरियस नीड्स, यानी कि जो हमारी इसके अलावा अतिरिक्त जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो हम अपने ढंग से अपने तरीके से जो है उसको यूज़ में लाते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, आर्टिफिशियल सप्लाई। जैसे कि हमारे द्वारा बनाया हुआ ट्यूबवेल है, तो ट्यूबवेल क्या है, और हमारे हैंड पंप हैं, और क्या है, ये सब चीज़ें हमारी जो हमने अपनी सुविधा के लिए बनाई है अपने आप में, जो हमने आर्टिफिशियल कहलाती हैं। तो जैसे कि हैंड पंप एंड वेल्स, हैंड पंप यानी कि जो हाथ से चलाने वाला नल का होता है, और वेल्स जो ट्यूबवेल आप लोगों ने अपनी खेतों पर, अपने कुएं पर, जो अपनी कृषि अपनी खेती बाड़ी में वहाँ पर जो ट्यूबवेल लगाए हैं वो हमारे वेल्स, ये हमारे क्या है, आर्टिफिशियल हैं। तो यू हैव रीड दैट रेन वाटर आल्सो परकुलेटेड इनटू द ग्राउंड, यानी कि जो अर्थ ग्राउंड है हमारी, उसमें केवल जो रेन वाटर होता है ये कहाँ चला जाता है, हमारे ग्राउंड में ही चला जाता है, और ये फिर से हमें एज ए ड्रिंक, एज ए प्योर वाटर के रूप में हमें ये अर्थ सरफेस पर फिर से आ जाता है। यानी कि हम जो रेन वाटर है हमारा, ये क्या हुआ, अंडरग्राउंड वाटर में चला गया, और ये फिर हमारा ऊपर ये हमारे यूज़ के रूप में इसको वाटर को हम यूज़ करते हैं। टू गेट दिस अंडरग्राउंड वाटर वी यूज़ हैंड पम्प, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। इसी जो अंडरग्राउंड वाटर हमारा रेन वाटर जो गया है अंडरग्राउंड में, नीचे जो अर्थ में हमारा जो वाटर गया है, वो हमें हैंड पम्प्स के माध्यम से, वेल्स के माध्यम से, ट्यूबवेल्स के माध्यम से हमें अर्थ सरफेस पर हम अपने यूज़ के लिए हम इसको फिर से गेट कर लेते हैं। एंड कैनल्स, कैनल्स क्या होती है, नहर, यानी कि जो नहर थी, जो हमारा ओल्ड सिस्टम था, ओल्ड सिस्टम यानी कि जो हमारे उस वक्त हमारे पास ये सोर्स नहीं थे, ट्यूबवेल्स वगैरह, पंप जैसे, तो इस प्रकार से क्या था, हमारा ओल्ड सिस्टम में सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ने इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए ये कैनल्स खुदवाई गई, नहरें बनवाई गई, जिससे कि अपने उत्तर भारत बल्कि दक्षिण भारत सभी जगह हमारी जो इस प्रकार से जहाँ जहाँ हमें पानी की आवश्यकता थी, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत थी, तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हमारे गवर्नमेंट ने ये कैनल्स खुदवाई, नहरें खुदवाई। अभी आप लोग यू कैन लुक अराउंड योर, अपने आसपास आप लोग देख सकते हैं कैनल्स आप लोगों के आसपास होंगी, नहरें हैं जो हमारे इरिगेशन का कार्य कर रही हैं, जो सिंचाई का कार्य करती हैं। कैनल्स आर मेड टू कैरी ए पार्ट ऑफ रिवर्स वाटर टू डिस्टेंट प्लेस, यानी कि जो ये कैनल्स होती हैं ये एक लॉन्ग डिस्टेंस से, एक लंबी दूरी से ये पानी को कैरी करके अपने साथ लाती हैं, और लंबी दूरी तक इनको ले जाया जाता है, जिससे उनके आसपास से सटे हुए जो लोग होते हैं, जो विलेजेस होते हैं, जो फील्ड होते हैं, जो मैदान होते हैं, उनको सिंचाई का ये कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से कंटिन्यू पूरे वर्ष भर हम इस रिवर की इन कैनल्स की हेल्प से अपनी इरिगेशन का कार्य करते हैं। कैनल्स आर यूज टू मेनली फॉर इरिगेशन, यानी कि इनका यूज़ केवल हमारा कैनल्स का ज़्यादातर जो है केवल इरिगेशन यानी सिंचाई के पर्पज़ से ही हम इनका यूज़ करते हैं कैनल्स का। डैम, अब हम डिस्कस करेंगे डैम के बारे में। डैम क्या है, डैम यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसके अलावा डैम्स हमारे किस प्रकार से हेल्प करते हैं। डैम्स क्या है, हमारे बहुत सारे पर्पज़ से हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, जैसे कि फ्लड को रोकने में हमारी ये हेल्प करते हैं। दूसरी चीज़, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, तीसरी चीज़, हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, तीसरी चीज़ हम यहाँ से इरिगेशन के रूप में भी इसको वाटर को यूज़ में लाते हैं। तो सेवरल पर्पज़ से हमारे जो डैम है अब वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे डैम आर बिल्ट अक्रॉस बिग रिवर टू स्टोर एंड सेव वाटर, यानी कि हम इस वाटर को, जो रिवर्स होती हैं हमारी हिल एरियाज़ में, वहाँ पर इस वाटर को स्टोर कर लिया जाता है, और वहाँ पर क्या किया गया, हमारे डैम बनाए हुए हैं, जैसे कालागढ़ डैम है, और इसके बाद हमारे बहुत सारे डैम्स हैं हमारे भारत में जो मल्टी प्रोजेक्ट पर बनाए गए हैं, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो बिग रिवर पर हम क्या करते हैं, वाटर को स्टोर कर लेते हैं, और वहाँ पर उस वाटर को हम डैम बना करके वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उस वाटर को स्टोर कर लिया जाता है, और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और फिर क्या करते हैं, उस वाटर को हम, जो वाटर हमारा एक्स्ट्रा होता चला जाता है, वो हमारा इरिगेशन के रूप में यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो है हमारी ये फ्लड को भी रोकने में हमारी हेल्प करते हैं। ये डैम किस चीज़ में यूज़ आते हैं, हमारी जो फ्लड होती है, जो बाढ़ होती है, उसको नियंत्रण करने में हमारी सबसे बड़ी भूमिका खेलते हैं। उस वाटर को ये वहीं पर रोक लेते हैं, जो रेन वाटर होता है उसको वहीं पर ऊपर रोक लिया जाता है, जिससे कि जो नीचे की जो फील्ड है, मैदान है, वहाँ पर फ्लड जैसी सिचुएशन ना बने।
तो इस डैम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल पर्पजेज। द वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो वाटर हम इसमें स्टोर करते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल किया जाता है। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रकार की जो है हमारी जो ये इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस की जा रही है वो हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, यानी कि जल विद्युत ऊर्जा जिसको हम कहते हैं, जल विद्युत ऊर्जा के नाम से हम इसको जानते हैं। तो डैम्स आल्सो हेल्प टू कंट्रोल फ्लड। डैम्स हमारी फ्लड को कंट्रोल करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। डैम हेल्प अस टू इन मैनी वेज, हैंस दे आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। इसके अलावा हमारे डैम जो हैं बहुत सारे पर्पज़ से हमारे मल्टीपर्पज़ के प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड द प्रोजेक्ट द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। यानी कि जो प्रोजेक्ट हमने इलेक्ट्रिसिटी जैसे हमने जो रिवर पर इन डैम्स पर बनाए, तो ये डैम्स को हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से कहा था। यानी कि इनको टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से पुकारा था। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच थी, विचार थी इन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को। तो सम इम्पोर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ आवर कंट्री आर गिवन इन द नेक्स्ट पेज इन द फॉर्म ऑफ टेबल। यानी कि जो हमारे जो प्रोजेक्ट थे जो हमारे भारत में बनाए गए हैं, इन ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, आइए हम इनके बारे में जानते हैं। जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या हैं जो रिवर्स पर और किस स्टेट में बनाए गए हैं। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट सतलुज रिवर पर बनाए गए हैं, जो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। एंड सेकंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट, जो दामोदर रिवर पर बनाया गया है और ये इसकी जो लोकेशन है झारखंड स्टेट पड़ती है। एंड रिसान वैली प्रोजेक्ट, रिहान वैली प्रोजेक्ट रिहान जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है। कोसी प्रोजेक्ट कोसी रिवर पर बनाया गया है, बिहार में पड़ती है ये। हीराकुंड प्रोजेक्ट जो कि महानदी पर बनाया गया है, उड़ीसा जो हमारा स्टेट है उसमें ये महानदी प्रोजेक्ट हीराकुंड प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया गया है। हीराकुंड प्रोजेक्ट महानदी रिवर पर बनाया गया है जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है। एंड तुंगभद्रा प्रोजेक्ट जो कि तुंगभद्रा रिवर पर बनाया गया है और कर्नाटक स्टेट की ये हमारी लोकेशन में पड़ता है। चंबल वैली प्रोजेक्ट, चंबल जो कि चंबल रिवर पर बनाया गया है और यह इसका जो मेजर स्टेट है जो एरिया है मध्य प्रदेश स्टेट में पड़ती है। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट, नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट जो कि हमारा कृष्णा रिवर पर बनाया गया है जो आंध्र प्रदेश स्टेट में पड़ता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट सेवरल पर्पजेज से बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे डिफरेंट टाइप के पर्पज इन रिवर्स पर बनाए गए हैं, जो कि हमारे डैम हमारी नॉट ओनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, बल्कि ये हमारी जो है जो फ्लड जैसी सिचुएशन होती हैं उनको भी हमारी हेल्प करती हैं, उनको रोकती हैं। और इसके अलावा जो हमारे इरिगेशन का जो कार्य है वो इन्हीं प्रोजेक्ट के, इन्हीं डैम्स के हेल्प से, इन्हीं रिवर्स की मदद से लिया जाता है। सो स्टूडेंट आई थिंक दैट यू एवरीवन अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे कि समझ गया होगा कि हमारे ये डैम्स जो हैं या रिवर्स जो है, ये वाटर जो है हमारे कितना इसेंशियल है फॉर एवरीवन। तो वाटर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर एवरीवन एंड एवरीवन वी शुड टू कंजर्व आवर वाटर। हमें सभी को क्या करना है, हमने वाटर को वी शुड टू कंजर्व आवर वाटर, हमें अपने वाटर को संरक्षित करना चाहिए। तो स्टूडेंट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ दिस टॉपिक वाटर फॉर इरिगेशन के रूप में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं एंड सेवरल पर्पज इसके वाटर के हमारी लाइफ में क्या है। तो वाटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट रोल प्ले इन आवर डेली लाइफ। तो हमारी जो प्रतिदिन की जो डेली लाइफ है हमारी, उसमें हमारा जो जल है एक महत्वपूर्ण भूमिका खेलता है। तो हमें इसको क्या करना है, जल संरक्षण करना चाहिए, जल बचाना चाहिए। तो हमें क्या करना है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। हमें विद द थॉट ऑफ दिस हमें इस माइंड में रखना चाहिए अपने इस वाटर को हमें कैसे कंजर्व करना चाहिए। कल हम इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो
Now thank you and have a nice day, student.